हम समझते हैं ग्रेविटी की, ग्रेविटेशनल फोर्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम मार्शल थ्योरम्स। मार्शल थ्योरम्स ही वो थ्योरम्स हैं जिसकी वजह से हम एक्सटेंडेड बॉडीज में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगा पाते हैं। तो बहुत सिंपल है, इट इज फ्रॉम एनसीईआरटी। दो मार्शल थ्योरम है, मार्शल थ्योरम 1 एंड मार्शल थ्योरम 2, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हायर क्लासेस के लिए भी। अधिकतर लोग जानते नहीं है, पढ़ते नहीं है, पता होना चाहिए। अगर एक शेल है, एक मासिव शेल है, शेल मतलब अंदर से खोखला, ठीक है, कोई गोला है और ये पूरा मासिव मासिव है। जैसे कि हम एक कंडक्टिंग शेल लेते हैं, लोहे का बना हुआ, कंडक्टर बना हुआ, अंदर से खोखला है, उसी तरीके से कोई ये मासिव शेल है, अंदर से खाली है, वैक्यूम है, और मान लीजिए उसके अंदर कोई स्मॉल मास का पार्टिकल एम कहीं पर भी रख दिया गया। मासिव शेल का मास कैपिटल एम है और जो छोटा सा पार्टिकल उसका मास स्मॉल एम है। तो मार्शल थ्योरम कहती है कि हर जगह, शेल के अंदर हर जगह ग्रेविटी जो है वो जीरो होगी, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है जीरो होगा। कोई फोर्स नहीं लगेगा, ये जो शेल है इस मास को हर तरफ से बराबर आकर्षित करेगी और टोटल फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, उसी तरीके से एक शेल के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड भी जीरो होगा। ओके, so there is no force acting on this mass particle inside the shell. It's a very important concept for all of the exams, चाहे वो जेई हो, नीट हो या बड़ी क्लासेस का एग्जाम हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये पता नहीं होता। और जो सेकंड है मार्शल थ्योरम जो मैंने यूज किया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करने के लिए, वो कहता है कि अगर बाई चांस स्मॉल मास जो है वो शेल से बाहर है, किसी पॉइंट पे शेल है और चाहे कोई सॉलिड मासिव स्फीयर है उसके बाहर है, तो ये जो पूरा शेल है ये ऐसे बिहेव करता है कि जैसे सारा मास इसके सेंटर पे हो, सेंटर ऑफ मास पे हो, और वो मासिव पार्टिकल से, उस मासिव पॉइंट से इस स्मॉल एम की जो डिस्टेंस है आर, उसी के अकॉर्डिंग ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट किया जाता है। आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर कोई शेल है या सॉलिड मासिव स्फीयर है और कोई दूसरा मास पार्टिकल उस शेल या स्फीयर के बाहर है, तो ये सॉलिड या शेल, मासिव शेल ऐसे बिहेव करता है जैसे कि सारा मास इसके सेंटर पे हो, और इसके सेंटर से डिस्टेंस लेकर के हम कैलकुलेट करते हैं। तो अर्थ के केस में जो हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाला था, ग्रेविटेशन फोर्स लिया था, वहां पे सेंटर से डिस्टेंस जो हमने कैलकुलेट की है वो मार्शल थ्योरम 2 की वजह से की है। अगर अंदर है शेल के तो जीरो होगा, और बाहर है कोई मास तो ऐसे कैलकुलेट किया जाएगा जैसे कि सारा मास सेंटर पे है पहली बॉडी का। तो ये दो मार्शल थ्योरम है फ्रॉम दी एनसीईआरटी और फ्रॉम दी रसनिक हॉलिडे फिजिक्स बुक। ओके, थैंक यू।